बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हम हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान जारी रखे हुए हैं और आज उसकी 107 नंबर किस्त आपके सामने पेश कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, कल हम जहां रुके थे वहां अजाविया के बेटा बंद पे मारा गया था। मुसलमानों के लश्कर ने काट दिया था क्योंकि उसने पानी को रोक लिया था। जहां दरिया में किश्तियां मुसलमानों के लश्करों की जा रहे थे। अजाविया पर मायूसी और गम और रंजो मलाल के साथ दहशत भी तारी हो गई थी, जैसे आसमान फट पड़ा और इसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो झुका झुका सा दीवार पर चल पड़ा। इसके कदम डगमगा रहे थे। इसके दो मुहावत इसके साथ हो गए और इसने आस पास और नाउमीदी के आलम में दाएं और बाएं देखा, रुक गया। मुहावजों को अपने पहलू में देखकर इसका चेहरा खशमशीश हो गया। मैं तुम्हारे सहारे के बगैर चल सकता हूँ, इसने मुहावजों से कहा। मेरे बराबर आने की जुर्रत ना करो। मुहावज कई कदम पीछे हट गए। अजाविया ने अपने झुके हुए सर को ऊपर उठाया और सीधा होकर चलने लगा, लेकिन इसके कंधे अपने आप ही सिकुड़ गए और आगे झुक गए, जैसे इस पर ऐसा बोझ आ पड़ा हो इसकी बर्दाश्त से बाहर हो। बोझ तो इस पर आ ही पड़ा था। ये जिम्मेदारियां का बोझ था। हीरा इसकी जिम्मेदारी में था। जहां इसका बेटा इसके मस्त में था, इसके दस्ते रास्त में था, वो भी ना रहा और वो खुद अर्ज शेर दस्ते रासत बना हुआ था। लेकिन अर्ज शेर के बगैर वो कुछ भी नहीं था। अर्ज शेर ने इसे बहुत बड़ी हैसियत दे रखी थी। वो हीरा जैसे शहर और इसके मजाफाती इलाके का हाकम था और बहुत हद तक खुद मुख्तियार हाकम था। और कसरा अर्ज शेर मर गया था, जिसने इसे इतनी ज्यादा खुद मुख्तारी दे रखी थी। फारस की शहनशाही के तख्त पर बैठने वाले नए शहनशाह से अजाविया इतनी मरवत और रतबे की तवक्का नहीं कर सकता था। मदीना के मुजाहिदीन ने सुबह सही मैनों में इसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली थी। मगर क्यों? इसे एक सलार ने इसे इस वक्त कहा जब वो अपने शीश महल के एक कमरे में पहुंच चुका था। सलार ने इसे कहा, मालूम होता है कि आपने लड़ने से पहले शिकस्त से निकाले। क्या आप अपने बेटे के खून मदीना के बद्दुओं के बख्श देंगे? इसके मरने वाले बेटे की मां ने गजबनाक लहजे में कहा, मुझे सोचने दो। अजाविया गिर जा, मगर इसकी गर्ज कांप रही थी। इसने कहा, क्या तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल दूंगा? क्या तुमने सुना नहीं? इसकी आवाज दब गई। बोझल आवाज में बोला, शहनशाह अर्ज शेर मर गया। कमरे में सन्नाटा तारी हो गया। शहनशाह मर गया। अजाविया की बीवी ने यूं कहा जैसे वो सस्कियां ले रही हो। अर्ज शेर मर गया। इसने अजाविया की तरफ देखा और बुलंद आवाज से बोली, जरतश्त हमें अपनी तौहीन की सजा दे रहा है। हमें अब इस आग में जलना है जिसकी हम पूजा करते हैं। आप जरतश्त की कुर्बान गाह पर अपने लहू का, अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं। किसी मुसलमान को यहां से जिंदा ना जाने दें। एक मुहावज अंदर आया। 1 घंटा फर्श पर टेक कर इसने अजाविया को सलाम किया और बताया कि कासिद आया है, भेज दो। अजाविया के खामोश देखकर इसकी बीवी ने मुहाफिज से कहा। मुहाफिज के जाते ही एक सिपाही अंदर आया और इसने भी 1 घंटा फर्श पर टेक कर सलाम किया। अजाविया ने और इस नगाहों से इसकी तरफ देखा। मदीना वालों की कश्तियां बंद से बहुत आगे निकल आई हैं। कासिद ने कहा, इनकी रफ्तार तेज है। लश्कर की तादाद कितनी होगी? अजाविया ने पूछा। हमसे आधी भी नहीं है। सलार अल्लाह मुकाम। कासिद ने जवाब दिया, मेरे अंदाजे के मुताबिक 20,000 भी पूरे नहीं है। हम इन्हें अपने घोड़ों के सुम्मों तले कुचल डालेंगे। सलार ने कहा, सलार अल्लाह हुक्म दें, हम फरात में इन पर तीरों का मींह बरसा देंगे। इसकी कश्तियां इनकी लाशों को वापस ले जाएंगी। तीरों का मींह बरसाने से पहले दरिया के किनारे तक पहुंचने की एक लड़ाई
होगी। सॉरी, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कासद ने कहा, इनके बहुत से घुड़सवार दरिया के दोनों किनारों पर कश्तियों के साथ साथ आ रहे हैं। मैंने ये भी मालूम कर लिया कि इन सवारों का कमांडर मसना बिन हारिसा है और ज्यादातर सवार फारस की शहंशाही के मुसलमान बशिंदे हैं, और इन कश्तियों में वो आ रहे हैं, वो हमारी फौज की कश्तियां। ये इन बुजदुरों की कश्तियां हैं जो मुसलमानों से शिकस्त खा गए, भाग गए थे। अज़्ज़ाविया ने कहा, उन्होंने ऐसे दुश्मन के लिए रास्ता साफ कर दिया है जो बहुत कमजोर था। मदीना के इन अरबों को हमने कभी पल्ले नहीं बांधा था, हम आज भी नहीं कमजोर समझते हैं। सलार ने कहा, सलार आला हमें हम हुक्म का मुंतजर है, तो हम लोग तस्लीम ही नहीं करेंगे कि आपने ऐसी बात कही है। सलार ने कहा, इस वक्त आप शहंशाह अर्ज़शेर और अपने बेटी की मौत पर इतने ज्यादा मफहूम है कि आप अभी अच्छी तरह सोच भी नहीं सकते। इस गम के बावजूद मैं सोचना पड़ेगा, इस गम के बावजूद हमें सोचना पड़ेगा, अज़्ज़ाविया की बीवी ने कहा, और बड़ी तेजी से सोचना पड़ेगा। और हमारे पास फौज की कमी नहीं, किसी चीज की कमी नहीं। असाई अरब हमारे साथ है, हमने खुद इन्हें यहाँ इकट्ठा कर लिया। मुसलमानों को हीरा से आगे न बढ़ने दिया जाएगा और इन्हें यहीं खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, हमारे पास फौज की कमी नहीं, अज़्ज़ाविया ने कहा, लेकिन कोई कमी जरूर है जिसकी वजह से हम हर मैदान में शिकस्त खा रहे हैं। मैं अपने पीछे अपने नाम के साथ शिकस्त की तोहमत छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं फतह हासिल करने का कोई और तरीका सोचूंगा। मैं मैदान जाऊंगा और देखूंगा कि वहां के हालात क्या है। यह भी देखना है कि शहंशाह अर्ज़शेर के मरने के बाद हमें कोई मदद देने वाला भी है या नहीं। नहीं सलार आला, इसके सलार ने कहा, अभी मैदान ना जाए, दुश्मन सर पर आ गया। क्या तुम मुझसे या ज्यादा बेहतर जानते हो? अज़्ज़ाविया ने कहा, वसीली आवाज में कहा, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मैं भाग रहा हूं? जो मैं सोच रहा हूं वो तुम नहीं सोच सकते। मुझे ये देखना है कि हमारी फौज में वो कौन सी कमजोरी है जो मैदान में हमारी शिकस्त का बायस बनती है। क्या तुम इस पर गौर नहीं कर सकते? हरमज जैसा जंगजू मुसलमानों के हाथों मारा गया। अनुशजान और कबाज मामूली किस्म के सलार नहीं थे। अंदर जगर को क्या हो गया था? जाबान किधर गया? मुझसे फैसला कुन जंग और फतह क्यों तक्को की जा रही है? मैं लड़ूंगा, लेकिन सोच समझ कर। तमाम सलारों और नायब सलारों को बुलाओ। हजरत खालिद बिन वलीद का लश्कर दरिया फरात के सीने पर सवार था और आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। घुड़सवार दरिया के दोनों तरफ फैले हुए थे, साथ साथ जा रहे थे और तवक्को थी कि हीरा की फौज किसी मुकाम पर हमला कर देगी, लेकिन इस फौज का दूर दूर तक कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। मसना बिन हारिसा के घुड़सवार किनारों से हटकर दूर तक चले जाते और दुश्मन का खुरा खोज ढूंढने की कोशिश करते थे। हजरत खालिद बिन वलीद का मालूम था कि हीरा की जंग बड़ी खूनरेज होगी। मसना बिन हारिसा ने मालूम कर लिया था कि अज़्ज़ाविया ने हीरा में बहुत बड़ा लश्कर जमा कर रखा। हजरत खालिद बिन वलीद का जज्बा और अज़म था कि वो दुश्मन के एक ही बड़े मजबूत फौजी अड्डे की तरफ बढ़ रहे हैं और मुसलमान और आतिश परस्तों की जंगी ताकत का तनासब ऐसा था कि हजरत खालिद बिन वलीद को एक कदम और आगे बढ़ाने की बजाय वापस आ जाना चाहिए था। मगर हजरत खालिद बिन वलीद मलक गिरी के होश से ये खतरे मोल नहीं ले रहे थे, बल्कि वो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील कर रहे थे। इस्लाम के पड़ोस में इतने बड़े और बहुत ही ताकतवर बातिल की मौजूदगी इस्लाम के लिए ऐसा खतरा थी कि इस्लाम आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटता जाता, फिर गायब हो जाता। इब्ने वलीद खालिद को दरिया के किनारे से मसना बिन हारिसा की पुकार सुनाई दी। मंजिल करीब आ गई है। खालिद ने अपने कश्ती रानों से कहा, कश्ती किनारे के साथ ले जाएं और इन्हें उतार कर कश्ती आगे ले जाएं। मसना इस इलाके से वाकिफ था, फिर भी इसने इस इलाके के 2 आदमियों को पकड़कर कुछ इनाम दिया और रहनुमाई के लिए अपने साथ रख लिया था। हजरत खालिद बिन वलीद जब किनारे पर
اترے تو مسنا نے اپنے ایک سوار سے کہا کہ وہ گھوڑا حضرت خالد کو دے دے۔ حضرت خالد بن ولید اس گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ مسنا اور خالد کے گھوڑے پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ مسنا کی نظریں حضرت خالد بن ولید کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ان کی نظریں جب مسنا بن حارثہ پر آئیں تو بھی مسنا کی نظریں ان کی نظروں پر جمی ہوئی تھی۔ کیوں ابن حارثہ؟ حضرت خالد بن ولید نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاں ولید کے بیٹے، مسنا نے سنجیدگی اور ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا، میں تجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں تو مجھے انسان نہیں لگتا۔ تیرے چہرے پر کچھ گھبراہٹ اور پریشانی ہونی چاہیے تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہوں، حضرت خالد بن ولید نے کہا، اور میرے دل پر گھبراہٹ بھی ہے، اور یہ اس لیے میں انسان ہوں، لیکن میں پریشان اور گھبراہٹ کے چہرے پر نہیں آنے دوں گا۔ یہ چہرہ ایک لشکر کا چہرہ ہے۔ مسنا نے کہا، یہ چہرہ اسلام کا چہرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں ابن ولید، سلار اللہ کا چہرہ اتر جائے تو پورے لشکر کا چہرہ اور ساری قوم کا چہرہ اتر جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ ابن حارثہ، حضرت خالد بن ولید نے پوچھا، تو نے یہ باتیں کیوں کی ہیں؟ کہ کیا تو مجھے پریشانی اور گھبراہٹ میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں ابن ولید، مسنا نے کہا، مجھے شاید احساس نہیں کہ تو کتنے بڑے اور طاقتور دشمن کے سامنے جا رہا ہے۔ میں اپنے لیے جا رہا ہوں، ہوتا تو مجھے اپنا غم ہوتا کہ بادشاہ بننے سے پہلے ہی نہ مار جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، میں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مجھے اور تجھے گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آگے کیا ہے؟ مسنا نے ان دو آدمیوں کو بلایا جو اس علاقے کے رہنے والے تھے، اور انہیں کہا کہ وہ بتائیں کہ آگے کیا ہے۔ ان دونوں نے بتایا کہ آگے ہیرا ہے اور وہاں تک زمین کیسی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ان دو آدمیوں کو وہاں سے ہٹا دیا اور مسنا کے ساتھ ہیرا پر حملے کی سکیم بنانے لگے۔ ہیرا فرات کے کنارے پر واقع تھا۔ حضرت خالد بن ولید اپنے سلاروں عاصم بن عمرو، عدی بن حاتم کو کشتیوں سے کنارے پر بلایا۔ میں مان نہیں سکتا کہ آتش پرست ہمیں ہیرا کے راستے میں نہیں روکیں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ان کے پاس اتنی پیادہ فوج ہے جسے وہ اس سارے علاقے میں پھیلا سکتے، تمام عیسائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم تیرا کے سامنے جا کر کشتیوں سے اترے تو ان دشمن سے وہیں ہمیں حملہ کر دے گا۔ ہم ہیرا سے اور دور کشتیاں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خالد بن ولید بیٹھ گئے اور اپنی تلوار نکال کر اس کی نوک سے ہیرا کا محل وقوع اور اپنی پیش قدمی کا نقشہ بنانے لگے۔ انہوں نے اس مقام پر جہاں وہ کھڑے تھے ہیرا تک پہنچنے کے راستے کی لکیر بنائی جو سیدھی نہیں تھی بلکہ یہ نیم دائرہ تھی۔ انہوں نے یہ لکیر ایک مقام پر ختم کی جو ایک قصبہ تھا۔ یہ ہیرا سے تقریباً 3 میل دور تھا۔ اس قصبے کا نام غورنک تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا، ہم اس کے قریب سے گزریں گے اور ہیرا کی طرف تیزی سے بڑھیں گے۔ توقع ہے کہ آتش پرست شہر سے کچھ دور ہی ہمارے راستے میں آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ لڑائی خوفناک ہوگی۔ زرتشت کے پجاری اب شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آگے میدان ہے۔ میں نہیں، بڑے ہی سخت امتحان میں ڈال رہا ہوں، لیکن اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ دشمن کی تعداد ہم میں سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمیں ہیرا کے محاصرے میں لینے کا موقع مل گیا تو محاصرہ بہت لمبا ہوگا۔ ہم اتنا انتظار نہیں کر سکتے۔ اپنے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے عہد کرو کہ ہیرا کی فتح کرنا ہے۔ اب کشتیاں چھوڑ دو اور تمام لشکر کو کنارے پر لے آؤ۔ مسلمانوں کی تعداد 18,000 تھی۔ یہ لشکر کشتیوں سے نکل کر کناروں پر آ گیا اور بڑی تیزی سے پیش قدمی کے لیے منظم ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید سلار عاصم بن عمرو کو آگے اور عدی بن حاتم کو پیچھے رکھا اور خود درمیان میں رہے۔ مسنا بن حارثہ کا سوار دستہ ہراول کے طور پر کم و بیش 1 میل آگے نکل گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم یہی رکتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں سے شروع کریں گے۔
اللہ حافظ.